Hello children, I hope you all are doing well. So today we are going to start our brain root series mathematics whirlwinds for class 4 and let's start with chapter 2 which is Roman numbers. All right children, तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में. तो चलिए देखते हैं कि क्या नंबर्स होते हैं. न्यूमरल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स. हम न्यूमरल्स का यूज़ किस लिए करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. वी यूजुअली यूज द न्यूमरल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. हम जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा 0 से लेके 9 तक, दीज ऑल आर न्यूमरल्स और इनको हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. द मेथड ऑफ राइटिंग ऑल नंबर्स यूजिंग 10 न्यूमरल्स स्टार्टेड इन इंडिया. सबसे पहले क्या यूज़ हुआ था इंडिया में? 0 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर थे उनका यूज़ होना स्टार्ट हुआ था बेटा. All right, so these numbers are often called the Hindu-Arabic numerals और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? Hindu-Arabic numerals कहा जाता है. Now we will talk about Roman numerals. तो चलिए read करते हैं. Then Roman used 7 letters as numerals. जितने भी रोमन में होते हैं वो 7 तक ही यूज होते हैं, right? As you can see over here, that is 1, that is 5, that is 10, that is 50, that is 100, 500 and 1000. All right, 1 को हम I लिखते हैं, 5 को हम V से डिनोट करते हैं, 10 को हम X से डिनोट करते हैं, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से and 1000 को M से. So only these Roman numerals we have to use in this chapter, right children? And you can see over here writing numbers using Roman numerals. हमें क्या करना है? Roman numerals को देखकर numbers लिखने हैं. तो as you can see over here few examples are given. Like if it is 3 तो 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. That is क्या हो जाएगा बेटा? 10 plus 10 plus 10 that is called 30. So here few examples are given over here कि अगर Roman numeral दिया है तो numbers में कैसे लिखना है. Here we will see a smaller numeral gets add to the greatest numeral on its left. अगर हमें क्या करना है बेटा? एक स्मॉलर न्यूमरल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसके लेफ्ट साइड में अगर हम एक चीज़ ऐड कर देंगे तो वो ग्रेटर नंबर बन जाएगा. लेट्स सी कैसे. अगर हमारे पास 5 है, सपोज 5 को V से डिनोट करते हैं, तो अगर हमने क्या किया इसके वन साइड ऐड किया तो क्या बन गया? ये 6 बन गया. इसी में हमने एक और ऐड किया तो ये क्या हो गया? 7 हो गया. सो एज यू कैन सी ये 6 है, ये 7 है एंड देन इट इज़ 8 है, राइट? तो हमने क्या किया इसके साइड में एक और नंबर ऐड कर दिया तो ये आपका ग्रेटर नंबर बन चुका है. ऑल राइट चिल्ड्रन, सो लेट्स प्रोसीड अहेड इन द चैप्टर. सो माय डियर चिल्ड्रन, एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज आवर न्यूमरल टेबल, राइट? 1 to 50 आपको यहाँ पर क्या गिवन है? रोमन न्यूमरल्स गिवन है. दैट यू हैव टू लर्न इट बाय योर own. All right children, and by using this table you can solve any kind of question of this chapter. All right children, so first of all you have to learn this table and then you will be able to do it. All right, so my dear children, let's start the exercise 2.1. first of all हम बढ़ते हैं first question की तरफ. तो हमें क्या करना है? राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. हमें क्या करना है? इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, यानी आपको 0 से लेकर 9 या जितने भी नंबर्स हैं उनमें डिनोट करना है. जैसे ये V है तो V को हम क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं. दैट इज 6, दैट इज 4, दैट इज 9, ओके, दैट इज 10, दैट इज 11, दैट इज 7 एंड इट इज 12 एंड इट इज 13 एंड इट इज 20. ऑल राइट, हमें कैसे पता है? क्योंकि हमें पता था कि किसको किस तरीके से शो किया जाता है. अगर V है तो 5 कहते हैं, V के आगे अगर हमने एक और ऐड किया दैट इज 6, अगर V के इधर वाली साइड हमने 1 ऐड किया तो इट विल मेक 4. तो ऐसे ही आपको क्या करना है? यू हैव टू सॉल्व B एंड C ऑप्शन बाय योर ओन. ऑल राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल प्रोसीड विथ फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन. हमें क्या करना है? स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन पुट करना है. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रोमन न्यूमरल्स में कौन सा नंबर बिग होता है और कौन सा नंबर स्मॉल होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद मी. अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो दैट इज क्या है? आपका 8 होता है एंड इट इज 7. तो विच वन इज बिगर? दिस वन इज बिगर. अगर हम बी ऑप्शन की बात करें दैट इज 11th एंड दैट इज 9th. अगर आपको एक तरफ के भी डंडे से चेंज करना है, अगर आपको राइट साइड लगाना है बेटा तो ये बिगर नंबर बनाएगा. अगर इसके लेफ्ट साइड आपको ऐड करना है तो ये क्या बनाएगा? स्मॉलर नंबर हो जाएगा. तो इसमें कौन सा बिग होगा? 11. इसमें क्या है आपका? ये है आपका बेटा 16, क्योंकि x क्या किससे डिनोट करते हैं? 10 से. और ये क्या है? 6. तो 10 plus 6 16 and that is 10 plus 4 14. तो which one is bigger? This one is bigger one. All right children, so rest of the remaining options you have to do by your own. I hope you understood the topic of Roman numerals. All right, so children, all the remaining questions like question 3, it is also same. You have to put the sign
एंड आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको पुट करना है अकॉर्डिंगली कि कौन सा नंबर छोटा होता है, कौन सा नंबर बिग होता है। आपको स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, दैट गोज फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू लार्जर और बिगर नंबर, ऑल राइट। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम बेटा, लार्ज टू स्मॉल, वी मूव फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल नंबर्स, ऑल राइट चिल्ड्रन। सो यू हैव टू सॉल्व द बुक एक्सरसाइज बाय योर ओन। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन 6 में यू हैव टू राइट द रोमन न्यूमेरल्स। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 8 4 जा 32, तो 32 कैसे लिखते हैं, 3 बार x एंड 2, दैट विल मेक 32। तो आपको इस तरीके से रोमन न्यूमेरल्स करने हैं बेटा। आपको डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा आपका, 9 9 जा 81, तो यहाँ पर 9 आंसर आए तो 9 कैसे लिखेंगे, 1x। So in the same manner you have to solve all the remaining questions of this book exercise. But first of all you have to learn the table that I have shown you early in the video. Alright children? So my dear students, stay tuned for the upcoming new videos. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. See you again in the another video.